तो है गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? खूब सच होंगे, मैं भी अच्छा हूँ और स्वागत करते हैं आपका एक न्यू ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में मेनली मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि शोरूम में आप जितना पैसा खर्च करते हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम जो शोरूम में सोचते हैं कि फैसिलिटी मिलती है और हमारी गाड़ी को अच्छी से ट्रीट करा जाता है, प्रोफेशनली वर्क करा जाता है हमारी गाड़ी में, तो वो आप सोच रहे हो, वो चीज़ जो आप सोच रहे हो ये गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है। कुछ नहीं किया जाता है। भले उनके टूल जो प्रोफेशनली वाले टूल्स होते हैं, पर उनको यूज़ करने और उनको ढंग से अप्लाई करना उनको नहीं आता है। तो खाली वो दिखाने के लिए होता है कि उनका टूल्स है, पर वो कुछ नहीं करते हैं ऐसा। उससे बड़े तो आप बाहर मैकेनिक में करा सकते हो सर्विस वगैरह अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस, जो आपको उनसे आधे दाम पे सर्विस करके देगा और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आपकी गाड़ी की सर्विस करेगा और आपकी गाड़ी में मेंटेनेंस भी अच्छी करेगा। हर चीज़ सस्ते में हो जाती है, फ़ायदी भी होगी, इफ़ेक्टिव भी होगी। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली क्या आया था, मेरे 6-7 महीने पहले मेरी गाड़ी में एक इंजन में जो वो था कि आरपीएम डाउन मारने की प्रॉब्लम आई थी, या बोल सकते हैं मिसिंग की। तो गाड़ी जब गर्म होती तो मिसिंग मारती थी। तो जैसे मैं रेस दे रहा हूँ तो स्टार्टिंग में मिस मारते हुए गाड़ी का आरपीएम डाउन मारता था, आइडल से भी नीचे चले आता था, फिर ऊपर को फटता था। अब मैंने सोचा क्या पता मीटर की दिक्कत हो, बाद में पता चला कि मीटर की नहीं, इंजन की दिक्कत है। ये टीवीएस वालों ने बोला था, ये संजय टीवीएस वालों ने बोला था, जो रुद्रपुर में है। तो मैं उसकी वीडियो भी डाल दूंगा कि क्लिप की कि बोलो बना दो। आप इतने बदतमीजी से बात करो ना भैया, अगर इसकी रिकॉर्डिंग करके अगर कहीं बाहर बता दी जाए बना लो, बेटर हो। जब निपट जाओ तो मैं चेक कर लूंगा। हटो यार, अरे हट यार, हट आगे से। दूर हट, दूर हट। अकड़ना नहीं, दिखा को नहीं, तुम दिखोगे नहीं यहाँ पे। हटो ऐसे, हट ऐसे। क्या क्या बोल भाई क्या बताओगे? क्या बताओगे? कैसे बता? कैसे बेटा तो केबिन में बात कर रहे हो? चलो बाहर चलो, मैं बात कर रहा हूं। क्या हो गया? बोल क्या बोल, क्या बना? अकड़ क्यों रहा? अकड़ क्यों रहा? बना अकड़ क्यों रहा? अकड़ रहा है तो तुम दो चढ़ के चलो मेरे ऊपर। मैं तेरे पे चढ़ा नहीं भाई, मैं तेरे पे चढ़ा नहीं भाई। बोलने दे मेरे ऊपर। बोल चढ़ रहा है बताओ। अकड़ क्यों रहा मेरे पे? तू चढ़ के चला। उन्होंने हमारे साथ कैसा व्यवहार करा। बाद में क्या हुआ कि उन्होंने बोला हमारे इंजन का काम होगा, हमारे पिस्टन रिंग चलेगी, हमारे इम्प्रेशन नहीं हो रहा। मैंने ठीक है, ओके डन। तो मेरी गाड़ी थी वारंटी पीरियड में, एक्सटर्नल वारंटी मेरी गाड़ी की थी 5 साल और 60,000 किलोमीटर तक एक्सटर्नल वारंटी होती है अंडर 5 ईयर टाइम पीरियड पे। या तो 60,000 किलोमीटर तक होगी या 5 ईयर तक होगी। तो मेरी गाड़ी चली थी उस टाइम पे 54,000 किलोमीटर ओनली। तो मेरी गाड़ी का पिस्टन बोल गया। अब ये चीज़ बोली है तो भैया कंपनी की जो गाइडलाइंस है उसमें क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है कि टर्म्स एंड कंडीशन में कि आप इंजन के जो अंदर के जो पार्ट होते हैं जो घिसते नहीं हैं जल्दी, उनकी वारंटी होती है। जैसे गाड़ी की पिस्टन बोर, कैम शाफ्ट वगैरह बहुत सी चीज़ें ये नहीं डलती हैं। तो मैंने उनसे बोला कि भैया मेरी गाड़ी की वारंटी दो मुझे। तो उन्होंने गाड़ी की वारंटी नहीं दी मुझे और उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी, हमारे लड़ने आए हम सब पे, वहाँ के मैकेनिक में। तो ये मेरे को इस तरह का वहाँ पे मेरे को एक कस्टमर के साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया गया था। तो टीवीएस में अगर टीवीएस वाला कोई बंदा देख रहा है तो सेम टू यू ब्रो, सेम टू योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सर्विस। जो भी आप कर रहे हो आपके ऐसे काम होते हैं। चूँकि मैंने टीवीएस वालों को भी मैंने हेडक्वार्टर तक कॉल करा हुसूर तक, पर उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बल्कि उनके जो एरिया मैनेजर थे वो क्या बोल रहे हैं मेरे को कि इसमें कोई हम आपको नहीं दे पाएंगे, कोई चीज़ आपको नहीं दे पाएंगे हम आपको, मतलब कि उन्होंने बोला कि हम वो मुझे दे ही नहीं पाएंगे। एक्सटर्नल वारंटी मेरी गाड़ी की कोई अप्लाइबल नहीं होगी। मतलब कि फालतू का मैंने एक्सटर्नल वारंटी ली और खाली फालतू का कंपनी बोलती है कि एक्सटर्नल वारंटी लो, एक्सटर्नल वारंटी लो। तो देखते हैं फिर क्या होता है। उसके बाद अब मेरी दिक्कत ये गाड़ी में दोबारा आ गई। अगर उन्होंने इंजन जब मेरी गाड़ी का रीबिल्ड करा उसके बाद भी, ओरिजिनल पार्ट डालने के बाद भी ये दिक्कत आई। तो उन्होंने बोला भैया अभी इंजन नहीं हुआ है, अभी रमा होगा उसके बाद होगा ठीक ठाक जो भी मिनट। ओके चलो देखते हैं। तो उसके बाद मैं गाड़ी यहाँ लाया तो मेरी गाड़ी में दिक्कत होने लगी। वही दिक्कत थी पहले से, वो हो ही रही और बढ़ गई। तो उसके बाद क्या, मैं वहाँ गया हल्द्वानी। अब हल्द्वानी के टीवीएस में भी मुझे यही चीज़ दिखी। मैं आपको ये वीडियो उसी पे बना रहा हूँ और इसी वीडियो में आपको सब दिखाऊंगा कि हल्द्वानी के टीवीएस वालों ने क्या करा। उनके फोरमैन ने, जो उनका हेड मैकेनिक होता है, फोरमैन मीन्स, उन्होंने भी कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने भी खाली मेरी गाड़ी सुबह से शाम तक मुझे बैठाया रहा, पर कुछ नहीं कर पाए। बोले टैपेट ये है कंप्रेशन आउट है। अब मेरे को समझ नहीं आया क्या चाहते थे, क्या बोल रहे थे वो। पर उसके बाद मुझे एक रैंडमली एक बंदा मिला। उस बंदे ने बताया कि एक टीवीएस का बनता है काम करने वाला मैकेनिक, जो सबसे पहला मैकेनिक था जो टीवीएस खुला था हमारा
हल्द्वानी में। तो उस बंदे के पास मैं गया था, उसने मेरी गाड़ी की एक्चुअली में दिक्कत ठीक कर पाया। तो वो तो मैं आपको बात की बात है, अगर आप चाहते हो कि उस पर वीडियो बनाऊँ तो मैं नेक्स्ट पार्ट उस पर बनाऊँगा, क्योंकि मेरे को सर्विस कराना जाना है उस पर। तो पहले आप ये देख लो कि टीवीएस वालों ने मेरे साथ करा क्या। तो आगे आप वो देखिए शोरूम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ और कैसे ट्रीट करा जाता है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। मैनेजर से बात कर रही हूँ, उनसे करी हुई थी ना बात मैंने। चलें, चलो चलो भाई से बात कर लेते, वो कर देंगे गाड़ी का हम। तो खाना वाना खा रहे हैं। अरे तुम्हें फ़ोन आया था क्या भाई, तुम्हें अभी फ़ोन आया था क्या गाड़ी के बारे में? मतलब बहुत जगह मैं यहाँ भी लाया था पहले, तभी दिक्कत ठीक नहीं हुई मिसिंग की, और वहाँ भी गया, वो खड़ी है सामने संजय टीवी है ना, 2V ग्रे वाली, हाँ ग्रे वाली। और एक मैनेजर, आपके मैनेजर कौन है वो? हाँ उनसे बात हुई थी। हाँ तो अभी आ रहे हो खाना खाने में। अच्छा अच्छा अच्छा, कब तक आएंगे? ठीक हो गया। तो गाइस टीवीएस वालों ने तो नहीं कर पाया इस गाड़ी की कोई दिक्कत, उन्होंने हल्के से टैपिट और कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करी है। बोल रहे हैं कि भाई हम चेक करके देखेंगे, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने उनको बता दिया है कि गाड़ी में ये दिक्कत हो रही है ऐसे गर्म होने की, तो इसका मतलब क्या है दोबारा वो चीज़ चेक करने का। अब मैंने उनसे पूछा कि आपको दिक्कत समझ आ रही, तो वो बोल रहे हैं कभी कि गाड़ी का RPM डाउन ऐसे ही मारता है, जैसे अभी RPM डाउन मारा गाड़ी का, कभी बोल रहे हैं डाउन नहीं मारता है, कभी बोल रहा है डाउन होता है। अब कोई दिक्कत है, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कुल मिला के, खाली वो खर्चा कराने के लिए बोल रहे हैं। तो
मैं सेटिस्फाई तो नहीं, अब देखते हैं इस गाड़ी का एक बार चेक करते हैं कहीं और एक मैकेनिक है लास्ट में, अगर वो चेक कर पाता ठीक है, वरना गाड़ी को सेल ही कर देंगे। होगा कोई है क्या नियम पकड़े होगा? तो गाइस जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली थी, गाड़ी थोड़ा डाउन तो अभी भी मार ही रही है आरपीएम। और जो ये टाइम लैप्स मैंने आपको 2.5 या 1.5 मिनट की दिखाई थी, ये मेरा पूरा दिन भर का जो मैंने टाइम स्पेंड करा अपने टीवीएस के शोरूम में, ये उसका टाइम लैप्स था। और अप्रॉक्स आपने देखा होगा कुछ सेकंड मतलब कि कुछ घंटे की बात दिखा रहा है टाइम लैप्स में कि उन्होंने गाड़ी पे हाथ नहीं लगाया, गाड़ी खड़ी थी बस, आपने देखा होगा। उसका जब मेरे बोलने पे वो गाड़ी पे हाथ लगाया, उसमें भी उसने सिंपल टैपेट वेपेट देखे, बस स्पार्क प्लग क्लीन करा, लगा दिया, बोला गाड़ी ठीक है, चेक करके आते दोबारा। मैंने उसको ये भी बोला कि ये चीज़ें मैं कर चुका हूँ, करवा चुका हूँ मैकेनिक से बहुत से, तब भी गाड़ी की दिक्कत नहीं ठीक हो रही है। आप देखो एक बार इसका हेड खोल के देखो, क्या पता वाल्व भी लीक हों कुछ। तो वो बोला नहीं होंगे, ये हैं वाल्व आपके लीक ख़राब होते तो आपके टैपेट टाइट होते हैं, ढीले होते हैं। मैंने वो तो आप बस बात सही कह रहे हो, पर इससे मुझे ये नहीं पता चलेगा ना कि वेल लीक हैं या नहीं है, इससे ये पता चलेगा वेल कट गए हैं या नहीं कटे हैं। तो वो बोला नहीं है ये है। तो लास्ट में मैंने उससे ये बोला कि ठीक है मैं चला के देखूँगा, अगर ठीक है, अगर होता तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। मेरा मन ऐसा था कि मैं इस गाड़ी को सेल ही कर दूँ, क्योंकि मैं इस गाड़ी से बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि इस गाड़ी की दिक्कत ही ठीक ही नहीं हो रही थी मिसिंग की। अब जब गाड़ी मिसिंग मारी कितना खर्च करने का तो मज़ा नहीं आता ना गाड़ी का चलाने के लिए, तो मन भी थोड़ा सा ख़राब हो ही जाता है। तो उसके बाद जो मैंने आपको बताया था, एक मैकेनिक मिला था मुझे जो बहुत पहले का मैकेनिक है, 20-25 साल पहले का मतलब कि काम करा हुआ मैकेनिक है वो। उसके भी एक शॉप है, तो उसको उस शॉप का भी मैं एक व्लॉग बनाऊंगा अच्छे से। जब मैं इसकी गाड़ी की, उन्होंने मेरे को हेड वुड का सब काम करा के दिया था, तो उस जो हेड का काम मेरे को मतलब कि करने के बाद उन्होंने बोला कि मुझे कि 500 किलोमीटर बाद गाड़ी चलाओ और सर्विस कराने आ जाना, और गाड़ी की मैं टैपेट की एडजस्टमेड करूँगा, चूँकि टैपेट ढीले हो जाते हैं थोड़ा। तो उन्होंने मेरे को ये करके दिया, और गाड़ी में ऐसा काम कर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि गाड़ी का हेड भी ओपन है, मतलब हेड जो असेंबली होती है वो ओपन हुई है, कितना साफ़ सुथरा काम करा हुआ है। तो मैं आपको अब इसके आगे वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो जो मैंने बनाई है। तो आप उसकी इंजन की साउंड सुनो, और इंजन एक झटक में स्टार्ट हो रहा है, कोल्ड स्टार्ट में, वो भी देखो। तो गाइस जैसे कि मैं टीवीएस के शोरूम गया था, और टीवीएस के शोरूम में मेरे को कुछ सेटिस्फेक्शन तो मिला नहीं, और ना वो कुछ कर पाए। तो उसके बाद मैं एक बंदे के पास गया था जो टीवीएस का ही मैकेनिक था। अब अप्रॉक्स वो उसको 15 से 20 साल हो गए होंगे, और जो टीवीएस के शोरूम में गया था उसका सबसे पहला मैकेनिक वही था। तो उसने अपना एक छोटा सा शोरूम जैसा खोला है, पर वो जो फैसिलिटी और सेटिस्फेक्शन देता है बिल्कुल शोरूम की तरह ही, बिल्कुल जेन्युइन और प्रोफेशनली देते हैं। तो उस बंदे ने मेरा इसका काम करा है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसका हेड खुला है, हेड असेंबली खुली है इतना से हिस्सा, और इसको लगाएगा दोबारा, और कहीं लीकेज भी नहीं है गाड़ी की। मज़े की बात तो ये है, हेड कवर, इसका टैपेट के कवर हुआ कुछ भी कहीं लीकेज नहीं। और गाड़ी का जो है उन्होंने जब खोला तो उनको लगा था कि भाई गाड़ी में हेड लीक है, हेड के वॉल लीक है। तो एग्जॉस्ट का जो वॉल था वो लीक था, और उसकी स्प्रिंग होती हैं 2, वो भी उल्टी लगाई हुई थी, मतलब कि टीवीएस के शोरूम में। तो उन बंदों को काम करने नहीं आता, मतलब कि जो आपके शोरूम में होते हैं। तो इसी वजह से कि शोरूम में यही होता है कि आपको खाली पैसा ले लेते हैं, पर आपको सेटिस्फेक्शन और काम से मिलता नहीं है। और वही है कि 1-2 साल काम करके बंदों को लगाया जाता है कि भाई तुम काम करो और गाड़ी का काम करो। वो बोला था मेरे कार्बोरेटर ख़राब है, कोई बोला था मेरा कुछ ख़राब है, कोई बोला मेरी कॉइल ख़राब, कोई सीढ़ियाँ ख़राब है। लास्ट में पता चला कि हेड का जो एग्जॉस्ट का वॉल था वो ख़राब था। और एग्जॉस्ट के वॉल से पता याद आया कि जो मेरा यहाँ पे एग्जॉस्ट के यहाँ पे एक ओरिंग होती है, जब ये नट लगता है तो उससे क्या होता है, उसकी जो हवा जो निकलती है वो लीक नहीं होती है। वहाँ पे मेरी ओरिंग ख़राब थी, ठोक पीट के लगाई थी, इसलिए मेरा क्या हुआ, वहाँ से हवा लीक होती थी एग्जॉस्ट की, और इसी वजह से साइलेंसर में आवाज़ अलग ही आती थी। अब आवाज़ अलग आ रही है साइलेंसर की, सही आ रही है, जैसे स्मूथ आनी चाहिए। और
अगर वहाँ से अगर हवा लीक हो रही है तो इसका मतलब जब गाड़ी रेस छोड़ोगे तो वहाँ से एक्स्ट्रा बाहर की हवा भी अंदर घुस जाएगी चैम्बर में, कंबशन चैम्बर में, तो इससे गाड़ी की दिक्कत आ सकती है। इसलिए भी मेरा वॉल कट सकता है या कटा होगा। तो बाकी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ और आप देखिए गाड़ी। और अगर आप चाहते हैं कि उस बंदे की मैं दुकान का एक बार जब मैं सर्विस कराऊँ तो वीडियो बनाऊँ और आपको दिखाऊँ प्रॉपर, तो डिटेल तो मैं आप मेरे को कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, तो आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो ये गाड़ी का कोल्ड स्टार्ट है, तो देखते हैं गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है। RPM होना चाहिए गाड़ी का 1000 में। अब ये देखिए कोई डाउन नहीं मार रही गाड़ी, और मैं गाड़ी चला के लाया था तब मुझे कोई डाउन नहीं मारा। इंजन की आवाज़ सुनिए, कोई आवाज़ ही नहीं इंजन की। और एग्जॉस्ट की सुनिए, और बाकी मेरा चेन सेट वगैरह कटा हुआ है, तो उसको उन्होंने बोला कि बाद में बदलवा देंगे, और उसको इसमें 180 का चेन सेट में इंस्टॉल कराऊंगा ताकि स्पीड ज़्यादा मिले। और बाकी एक चीज़ और थी, जो मेरा एडेप्टर, उसका जो कॉइल, मेरा स्पार्क प्लग था जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बॉश का स्पार्क प्लग है। पहला वाला मैंने इरिडियम हटा दिया, वो लंबे रूट के लिए सही रहता है कि ये शॉर्ट नहीं करता है। उन्होंने ये लगा दो लोकल की 9000 तक ये चल जाता है। तो मैंने ठीक है इसको भी लगा के देख लेते हैं। और दूसरा ये है कि ये स्पार्क प्लग जेन्युइन है। अगर जेन्युइन नहीं होता, उसने बोला गारंटी ली उसने, अगर जेन्युइन नहीं होगा, ख़राब होगा तो मैं रिप्लेस करके दे दूंगा, ऐसा करके उसने बोला था। और हेड के जो काम करा उसकी भी उसने फुल गारंटी ली कि भाई अगर ख़राब होगा तो मैं सही करके दूंगा। तो यही बात थी, और आपको ये दिखा दिया जेन्युइन सब काम हुआ गाड़ी में, कोई ख़राब नहीं। और इसका जो कवर है इसका, ये भी इन्होंने कंपनी वाले ठोक पीट के ख़राब कर दिया था दोनों तरफ के, तो ये भी रिप्लेस कराए। इससे लीकेज हो रही थी, ये भी ठीक हो गया। और गाड़ी मैंने चलाई उसके बाद कहीं लीकेज विकेज कहीं नहीं है। तो इसको एडेप्टर को लगा देता हूँ मैं, ठीक है। और आगे आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और मिलते हैं आपसे न्यू नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको चाहिए उस बंदे के बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ और सर्विस कराऊँ, वहाँ पे मैं सर्विस कराऊंगा आफ्टर 500 किलोमीटर के बाद मैं वहाँ उसके पास ये एडजस्टमेंट कराने जाऊँगा वॉल की, तो उसमें मतलब वॉल डील हो जाते हैं। तो तब आपसे मिलते हैं, और आप चाहते हो मैं वीडियो बना दूँगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पर हो जाएगी। तो मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू।